हाय फ्रेंड्स, परमेश्वर के वचन में यानी बाइबल में एक बात लिखी हुई है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा। यानी हम इस धरती पर जन्म लेते हैं, उसके बाद हम जीते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब है, ये बात जो है यीशु मसीह ने खुद कहा है बाइबल में, अगर कोई मनुष्य दुनिया में जो कुछ भी है, धन दौलत शोहरत नाम, ये सब कमाते हैं लोग, कमाने के बाद अपनी आत्मा, अपने प्राणों की, अपने आत्मा को ही नाश कर ले तो क्या फायदा। क्योंकि अब देखिए, एक कहावत है कि जब हम जगत में आते हैं कुछ नहीं लाए, खाली हाथ आए हैं हम। जब हम जगत को छोड़ के चले जाते हैं तब भी हम खाली हाथ ही जाते हैं। देखिए, जब इंसान पैदा होता है कुछ नहीं लाता, फिर जब हम चले जाते तब भी कुछ नहीं होता। इसके बीच में हम जो करते हैं पैसों के लिए और नाम के लिए, ये वो इधर भाग दौड़ सब करते हैं और कमाते भी है। देखिए, एक एग्जाम्पल जो है इलान मस्क को देखिए। इलान मस्क दुनिया का सबसे बड़ा अमीर है, वो टॉप रिचेस्ट मैन है, सब कमा लिया, लेकिन यीशु मसीह को नहीं जानता। वो सब है, धन है, दौलत है। देखिए, हर एक इंसान इस धरती से एक दिन चला जाएगा, मीन्स मर जाएंगे हर एक, और वो भी मर जाएगा एक दिन, लेकिन कहाँ जाएगा वो? उसकी आत्मा की क्या होगी? इतना सब कुछ कमा के क्या करेगा? अगर वो सच में यीशु मसीह पर विश्वास करता है, यीशु मसीह को अपनाता है, तो वो उद्धार पा सकता है। यानी वो अपने पापों से छुटकारा पाकर यीशु मसीह में विश्वास से अनंत जीवन, यानी उसका उद्धार होगा, उसकी आत्मा उद्धार, यानी उसकी आत्मा का सिक्योरिटी होगा, उसका आत्मा का रक्षा होगा। यानी इसका मतलब है, यानी बाइबल में एक बात लिखी हुई है और एक जगह पर कि इस आसमान के नीचे धरती पर यीशु मसीह के नाम में छोड़कर किसी और नाम में उद्धार नहीं है, यानी अनंत जीवन नहीं है। यानी आत्मा को बचाने के लिए हमको कोई और नाम नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह का नाम ही है। इसलिए हम सबको, चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म से हो, कैस्ट से हो, किसी भी भाषा से हो, किसी भी देश से हो, कोई भी हो, हर एक को यीशु मसीह का नाम का जरूरत है। क्योंकि मैं एक हिंदू परिवार से हूँ, हिंदू परिवार में पैदा हुई हूँ, बड़ी हूँ। मैंने बहुत ढूंढी हूँ परमेश्वर को, मैं बहुत सर्च की हूँ कि सच्चा परमेश्वर कौन है। और मैंने बचपन से लोगों को देखती आई हूँ कि मर जाते हैं, पता नहीं, मरने के बाद कोई दिखाई नहीं देता, और कहाँ जाते हैं किसी को नहीं पता। लेकिन मैं सर्च की हूँ, फाइनली बाय गॉड्स ग्रेस आई न्यू, मैं जान गई हूँ कि मरने के बाद दो रास्ते हैं, उन दोनों में से एक को चुनना हमारी जिम्मेदारी है। एक है नाश का और एक है अनंत जीवन का, दोनों में से एक को चुनना है। तो मैंने चुनी हूँ अनंत जीवन का, यानी जीवन का राह चुनी। वो जीवन का राह हमें सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह में, यीशु मसीह के नाम में ही मिल सकती है। क्योंकि मैंने सर्च की हूँ मरने के बाद क्या होते हैं लोग, तो मैंने पा ली हूँ। तो अगर कोई भी ऐसा कोई सर्च कर रहे, किसी के मन में ऐसा विचार है, तो जरूर जाइए, प्लीज बाइबल पढ़िए, नहीं तो एक अच्छा सा चर्च में जाइए जहाँ पर बाइबल सिखाते हैं, वहाँ जाइए, उनसे पूछिए, पास्टर से, जो भी वचन पढ़ाते हैं उनसे पूछिए, वो सब अच्छा एक्सप्लेन करेंगे आपको। तो यह सच है, क्योंकि आई एम द विटनेस, आई एम द विटनेस, क्योंकि मैंने ढूंढी हूँ, बहुत बचपन से ढूंढी हूँ सच्चाई को। तो वो सच्चाई जो है मुझे यीशु मसीह में मिला, बाइबल में मिला, वचन में मिला मुझे। तो प्लीज आप भी जरूर जानिए, क्योंकि सब कुछ हम कमा के दुनिया में धन दौलत शोहरत सब कमा के मर जाते हैं एक दिन, कुछ नहीं ले जा सकते। लेकिन हमारे आत्मा का उद्धार करना बहुत बहुत हर एक को जरूरी है। इस धरती पर जितने सारे लोग हैं, आते हैं, उन सबको जरूरी है। प्लीज सेव योर सोल, आपकी आत्मा का उद्धार कीजिए, रक्षा कीजिए। आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट। थैंक यू सो मच।